हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। चैप्टर 4 आईपीसी की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 85 यानी कि धारा 85 को पढ़ेंगे। धारा 85 एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो इंटॉक्सिकेटेड है, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन उसको उसकी जानकारी में नहीं दी गई है और उसकी इच्छा से नहीं हुई है, यानी कि उसने इच्छा से कोई भी ऐसे इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल्स को नहीं लिया है, खाया है, ऐसे व्यक्ति से संबंधित है। इसके पहले हमने धारा 84 भी पढ़ा था, जिसका मतलब था कि एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, उसके एक्ट को पढ़ा हमने 84 में, और आज हम पढ़ेंगे 85 में उस व्यक्ति के कार्य के संबंध में जो इंटॉक्सिकेटेड किया गया है। दोनों का हेड, दोनों का टेक्स्ट, यदि सेक्शन 84 और 85 का दोनों का टेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो लगभग सेम है। बस जहां अनसाउंड बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लिखा हुआ है, वहां पर आपको बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन को रिप्लेस करना है। लगभग सेम सेक्शन का टेक्स्ट है। और जैसे हमने सेक्शन 84 में हमने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को समझा था मैग्नाटन का केस लेकर के, ऐसे ही हमें समझना है कि किस टाइप का इंटॉक्सिकेशन या किस टाइप का व्यक्ति जिसने खुद मादक द्रव्य या मादक पदार्थ लिए हैं, या जिसको उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के विरुद्ध मादक पदार्थ खिलाए गए हैं, दिए गए हैं किसी भी कारण से, उसकी इच्छा को शासित करके या उसकी इच्छा को पंगु बना करके उसको मादक पदार्थ खिलाए गए हैं, उसके शरीर में प्रविष्ट किए गए हैं। जरूरी नहीं है कि उसे पिलाया जाए, किसी भी माध्यम से यदि उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल एडमिनिस्टर किया गया है। चूंकि ये शब्द इसी सेक्शन 85 में इस्तेमाल किया गया है, एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्टर का मतलब है कि उसके शरीर में पहुंचाया गया हो, उसके शरीर के अंदर पहुंचाया गया हो। तो जरूरी नहीं है कि खिला करके, कोई भी माध्यम हो सकता है एडमिनिस्टर करने का। इंजेक्ट भी किया जा सकता है कोई भी ऐसा मादक पदार्थ। तो हमें यह समझना है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध क्षम्य है या नहीं है। लेकिन सेक्शन 84 कहती है क्षम्य है, लेकिन क्षम्य होने की शर्तें भी इसमें बताई गई हैं। अगर सेक्शन 84 में दी गई शर्त पूरी करता है, उसमें जो प्रोवाइजो दिया गया है उस प्रोवाइजो को वो पूरा करता है वो व्यक्ति, तो इस सेक्शन का डिफेंस ले सकता है, इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव ले सकता है। वैसे समानता देखा जाए तो धारा 85 को धारा 86 के साथ पढ़ना चाहिए। सेक्शन 85 रीड विथ सेक्शन 86, क्योंकि सेक्शन 85 नॉन वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है और सेक्शन 86 वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। तो दोनों को पढ़ते हैं तब डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाता है, और ये डिफरेंस आप समझेंगे तभी सेक्शन 85 और 86 को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये टेक्स्ट। धारा 85 का जो हेड है विधिवेत्ताओं ने बना रखा है, हमारे जो बेयर एक्ट में है वो सेम यही है, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड जब पर्सन होगा तो सबसे पहले उसके साथ ये घटना घटेगी, उसके अंदर वो इनकैपेबल हो जाएगा। काहे में? जजमेंट में, यानी कि वो निर्णय ले ही नहीं सकेगा, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी उस इंटॉक्सिकेटिव मटेरियल से। तो एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो उसने कहा है कि इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, ये इनकैपेबल ऑफ जजमेंट
कैसे हो जाएगा? बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इसके द्वारा यदि इस कारण से उसका जजमेंट प्रभावित होता है और ये इंटॉक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट हिज विल, उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई है, कास्ट अगेंस्ट हिज विल। हेड को ही समझना है, अभी तो हम भाषा पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 84 का भी सेम टेक्स्ट है, यहां पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। इसी प्रकार सेक्शन 85 को पढ़ लेते हैं, अपने मन से याद हो जाएगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको अंग्रेजी में ही टेक्स्ट याद हो जाएगा, हिंदी में टेक्स्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और ये इंटॉक्सिकेशन काज्ड अगेंस्ट हिज विल, उसके इच्छा के विरुद्ध। अब इस हेड को में जो डिफाइन किया गया है, सेक्शन 85 को डिफाइन किया गया है, उस को हम इस तरह से लिख करके समझ सकते हैं। एक एक चीज समझेंगे, सेक्शन 85 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 85 शुरू होता है नथिंग इज एन ऑफेंस। तो जनरल डिफेंस के अंतर्गत ये वाले सेक्शन नथिंग इज ऑफेंस से ही स्टार्ट होते हैं। 84 भी स्टार्ट हुआ था, 82, 83 भी स्टार्ट हुआ था, 81 भी स्टार्ट हुआ था। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन, कोई बात अपराध नहीं है, विच इज डन बाय ए पर्सन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, बाय ए पर्सन हु, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। अब बस ये तीन चीजें आप याद रखिए। एट द टाइम ऑफ डूइंग, 84 में भी अनसाउंडनेस माइंड की वजह से, अनसाउंड माइंड की वजह से एट द टाइम ऑफ डूइंग है, यहां पर इंटॉक्सिकेशन की वजह से एट द टाइम ऑफ डूइंग है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। दूसरी चीज, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, पूरा सेक्शन इसी पे, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग, ये आपको ध्यान में रखना है। वो असक्षम हो जाता है ऑफ नोइंग, जानने में। तो बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग क्या? द नेचर ऑफ हिज एक्ट, जो कुछ कर रहा है उसका नेचर जानने में असमर्थ है, पता नहीं है वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। दूसरी चीज याद रखनी है, दैट ही इज डूइंग व्हाट, दैट ही इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कुछ भी वह कर रहा है वह गलत है या विधि के विरुद्ध है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये जानने में वो इनकैपेबल है। इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। एक बात ये, इस सेक्शन में प्रोवाइजो भी दिया गया है, उसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट, और ये आपको याद रखना है क्योंकि डिफेंस यहां पर है। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इज इंटॉक्सिकेटेड, वह चीज जो उस व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट करती है, द थिंग विच इज इंटॉक्सिकेटेड हिम, वो चीज जिसने उसे इंटॉक्सिकेटेड किया है। कोई भी ऐसा मादक पदार्थ जिसने उस व्यक्ति को इंटॉक्सिकेटेड किया है, वाज एडमिनिस्टर, वह प्रवेश कराई गई, वाज एडमिनिस्टर टू हिम, उसके अंदर डाली गई हो विदाउट हिज नॉलेज, एक चीज ये याद रखना है। दूसरा, अगेंस्ट हिज विल, बिना उसके ज्ञान के और बिना उसकी इच्छा के
वह मादक पदार्थ जिसने उसको इंटॉक्सिकेटेड किया है वह एडमिनिस्टर किया ही हो, बिना उसके नॉलेज के, बिना उसकी इच्छा के। इस प्रोवाइजो को हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस। क्योंकि वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 86 कवर करती है, तो यहां पर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस, क्योंकि यहां पर साफ साफ इसकी डिफिनेशन में लिख दिया गया है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस, इट मस्ट बी नॉन वॉलेंट्री। तो इसे नॉन वॉलेंट्री होना ही चाहिए। तो ये था सेक्शन 85 का टेक्स्ट, जिसको हम आसानी से आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए एक केस है, इसका लीडिंग केस है रनिंगर बनाम फगोसा। तो ये केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और 85 के संबंध में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामों में बहुत काम आती है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं 85 को बेहतर तरीके से समझाना चाह रहा था और ये भी बताना चाह रहा था कि सेक्शन 84 इसके पहले पढ़ा है, अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और हमें यहाँ पर जो डिफेंस लेना है, वो डिफेंस लेने के जो हमारे पास आधार है वो है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, अगर ये कंडीशन है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो व्यक्ति इनकैपेबल हो गया है वो उस अपराध को करते समय ही उसकी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ऐसी स्थिति होना चाहिए, करते समय उसे वो जानने में सक्षम है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका नेचर कैसा है, वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है या विधि के विरुद्ध है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या नहीं गलत है, तो फिर वो विधि के विरुद्ध है या नहीं है, इसकी तो ये तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। यहाँ तक तो वो सोच ही नहीं पाएगा। जब वो यही नहीं सोच पा रहा है कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, क्या नेचर है मेरे काम का, जब उसकी प्रकृति कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो आगे क्या समझ पाएगा। कंट्री टू लॉ तो बात की बात है, और हमें डिफेंस लेने के लिए इन आधारों को साबित करना पड़ेगा, उसकी स्थिति को साबित करना पड़ेगा और हमें प्रोवाइजो में जो दिया गया है वो भी साबित करना पड़ेगा। तो ये रहा सेक्शन 85। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, चीजें अच्छी लगती है, काम की हैं, आप की हेल्प कर सकती हैं, तो जुडिशियल एग्जाम वॉचर मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।